हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसे देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए। आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, रुधिर तथा लसिका में अंतर। अर्थात आपको बताना है जो आपका रुधिर है तथा लसिका है, इसमें क्या अंतर है। मतलब आप जानते हो कि रुधिर भी होती है शरीर में, लसिका भी होती है, तो इन दोनों में अंतर बताना है। कैसे स्पष्ट किया जाए कि ये रुधिर है और ये लसिका है, मतलब मेन रीजन भी आपको बताऊंगा और पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं पहला आपका नंबर। पहला नंबर आप लोग देखिए, पहला नंबर देखो, यह जो होता है ना रुधिर, यह रुधिर जैसे आपका क्या है, ब्लड अर्थात खून। तो खून कैसे रंग का होता है जानते हो? यह गहरे लाल रंग, यह गहरे लाल रंग का तरल मतलब द्रव, ठीक है, संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। समझ में आया? ऊतक होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं आपके साथ लिखकर अच्छे से बता रहा हूं। इसमें देखो फर्स्ट नंबर क्या है कि यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर आपके पास कोई भी दो, चाहे लसिका और ये रुधिर दोनों रख दिया जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये लसिका है, ये रुधिर है? तो आपको क्या कहना है, जिसका कोई रंग ना हो, रंगहीन हो, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं लसिका। और जिसका कोई रंग हो अर्थात गहरे लाल रंग का होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रुधिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, दूसरा नंबर आप लोगों को मैं बता दूं। दूसरा नंबर है कि रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, या फिर एक पहले रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो रुधिर में होता है प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो अगर इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसकी अपेक्षा इसमें कम मात्रा में पाई जाएंगी। रुधिर की तुलना में इसमें कम मात्रा में पाई जाएंगी। तो लसिका में जो प्रोटीन होता है, लसिका में प्रोटीन रुधिर की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तीसरा नंबर देखो, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो आपका रुधिर है, इसमें ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बट अगर इसमें अधिक मात्रा में पाई जाएगी तो इसमें क्या होगा, कम मात्रा में पाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा क्या है, कम मात्रा में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, चलो एक एक और देख लेते हैं, कम से कम चार चार जरूरी है। तो लास्ट नंबर है, इसमें जो होता है ना, इसमें क्या होता है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। इसे मुझे ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन याद नहीं आया। रुधिर में
लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। बट इसमें नहीं, क्योंकि ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। अगर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाएंगी तो इसका रंग लाल हो जाएगा, बट इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें नहीं होता है, नहीं होता है। आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना कि इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए मैंने आपको इस टाइप से लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां आपको मैंने पहला प्रश्न भी समझाया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग हमारा सब वीडियो देखते आ रहे होंगे तो यार सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया है आप लोगों को, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो भैया आप लोग याद कर लेना, और अगर आपको याद ना हो रहा हो तो भैया सुबह उठकर याद करो, क्योंकि याद बहुत जल्दी होगा। तो और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां आ जाओ नीचे, थोड़ा सा आप लोगों का भी कुछ काम बने। देखो समझना, मैं आप लोगों से क्या पूछूंगा, थोड़ा सा आईयूपीएसी नाम, ठीक है। हम लोग साथ में चलते हैं। पहला आईयूपीएसी नेम आप लोगों के सामने है। देखो आपको बताना है CH3COOH का आईयूपीएसी नेम। देखो सुना, आपके बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे आएंगे जो क्लास 10th में, उसके लिए छोटे छोटे क्लास 12th में जाओगे तो बड़े बड़े मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जल्द ही सब कुछ, ठीक है। तो भाई CH3COOH, पहले आप देखो ये कौन सा समूह हो सकता है। तो अगर कहीं भी आपको ये समूह दिखे COOH, तो ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह अगर आ जाता है ना तो उसमें ओइक जोड़ा जाता है। ओइक जैसे कार्बन की संख्या जितनी हो, जैसे 1 कार्बन है 2 कार्बन है तो 2 है, 2 को एथ कहा जाता है। मेथ फर्स्ट होता है और एथ सेकंड होता है, और एथ में प्लस ओइक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक। यही तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एथेनोइक। और अगर कहीं भी COOH लिखा हो तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह होता है, तो आप यहां अम्ल भी लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि अगर आप ये एक प्रकार से अम्ल ही है, एसिटिक अम्ल है ये, लेकिन आईयूपीएसी नाम इसका देखा जाए तो एथेनोइक अम्ल हो जाता है। अगला देखो, दूसरा नंबर है CH3OH। इसका ये कौन सा समूह है, अगर कहीं भी OH समूह ये लगा हो तो वो आपका हो जाता है अल्कोहल समूह। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखा जाए तो 1 कार्बन है तो मेथ हो जाएगा, और मेथेनाल इसमें जुड़ेगा, आल तो मेथेनाल, ठीक है। समझ में आया? बस क्लियर रहो यार, सब कुछ समझ में आएगा। चलो फिर हम लोग एक और आईयूपीएसी नेम देखते हैं जो कि आपको दिमाग को चकरा देगा। तो चलिए फिर देख ही लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो आ गया है तीसरा आईयूपीएसी नेम, जो कि यहां CH3 है एंड C है एंड CH3 है एंड डबल बॉन्ड O है, ठीक। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो तो आप लोग जानते होंगे, बट नहीं जानते हो तो देखो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, वैसे तो हो गया प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर। ये आपका 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, चाहे इधर से गिनो 1 2 1 2, ठीक है, 2 नंबर पे। तो यहां आप 2 लगा दो, और यहां CO है यानी कि आन जुड़ेगा, तो ये हो जाता है इसका आईयूपीएसी नेम। समझ में आया ना? सब कुछ बिल्कुल राइट है, आप कहीं से भी मिला लो, सब कुछ अच्छी बात है, और सब कुछ आपको आता रहा होगा। अब आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि भाई आप लोग सोच रहे हो पेपर होगा नहीं, अगर हो जाएगा तो फिर आप लोगों का गड़बड़ा जाएगा। तो यार थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, मैं नहीं कहता कि आप ज्यादा पढ़ो, इस समय आप 4 से 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया करो, बहुत है, ठीक है। तो चलो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल, जो एथिल अल्कोहल होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो उपयोग आप लोग नहीं जानते हो तो हम आपको बताएंगे, बट आप जानते हो एथिल अल्कोहल जिससे घर बर्बाद हो जाता है, जिसे हम लोग देसी भाषा में कहते हैं शराब, अर्थात दारू। तो शराब अथवा अल्कोहल पेय पदार्थ बनाने में शराब भी बनाया जाता है इसी से।
शराब अथवा एल्कोहलीय पेय मतलब पीने वाला पदार्थ बनाने में, ठीक है, यह है फर्स्ट। सेकंड नंबर समझो, यह एक अच्छा विलायक भी है। विलायक क्यों है? क्योंकि सब प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है। तो यह एक अच्छा विलायक भी है, ठीक है। और भी लिख सकते हो इसका हम लोग पेंट, सल्फर, गोंद आदि विलायक के रूप में करते हैं, ठीक है। पेंट, सल्फर एंड गोंद आदि के विलायक के रूप में, आदि के विलायक के रूप में, ठीक है। समझ में आया ना? कुछ दिक्कत नहीं होने चाहिए यार। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रश्न अगला देखो, साबुन क्या है? पहले तो आपको बताना है साबुन होता क्या है और रासायनिक सूत्र भी बताइए। रासायनिक सूत्र भी बताना है और साबुन होता क्या है ये भी बताना है। साबुन अगर आप जानना चाहते हो तो साबुन उच्च वसीय अम्लों के क्षारीय जानते हो ना, ठीक है, क्षारीय सोडियम यानी कि Na सोडियम या फिर पोटेशियम के, ठीक है, लवण। भाई अगर सोडियम पोटेशियम लिख लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लवण होता है एक प्रमुख सोडियम सिट्रेट। इसका सूत्र देख लो, C17H35COONA है। C17H35COONA है इसका सूत्र, ठीक है। समझ में आ गया ना? देखो स्टूडेंट, हर एक चीज में आपको समझा देता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। और वीडियो को यार लाइक भी कर दिया करो। एक हम लोग और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जो आप लोगों का पेंटेन होता है उसका आप संरचना बना के दिखाओ भाई। पेंटेन का सूत्र तो पता है ना, C5H12। इसका मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनेगा वो तो आप हमें बताओगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो 5 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। मैंने 5 कार्बन जोड़ दिया और 1 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो अगर 1 कार्बन की 4 वैलेंसी है तो अभी तो 1 हुआ है, लेकिन अब यहां H लगा दो, 1 इसकी तो पूरी हो गई क्योंकि 1 2 3 इधर 4, ठीक है। इसका भी कर दो H, इसका भी पूरा हो गया H, ये सब हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। पहले बात मैं बता दूं, कहीं भी आपका एन जुड़ा हो, मतलब पेंटेन में लास्ट में एन आता है, एन, तो भैया अगर ये जुड़ा हो ना तो हमेशा सिंगल बॉन्ड लगेंगे। ये सिंगल बॉन्ड कभी भी डबल नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपका एल्केन समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, ठीक है। और अगर आपका एल्कीन समूह है तो डबल बॉन्ड और एल्काइन समूह है तो ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, समझ में आया भाई? समझ में आ गया हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा ही वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उससे मैं बताता रहूंगा। केवल करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।